हमने पीछे वीडियो में देखा था स्टैक और टेक्स्ट फील्ड, ठीक है। तो इसमें इमेज व्यू देखेंगे, उसके बाद बटन देखते हैं कहाँ तक कवर होता है, ठीक। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस कोड को अलग नाम दे देता हूँ, STSCK एंड टेक्स्ट फील्ड नाम से मैंने इसका एक वो बना लिया पेज। इसको भी मैं रीनेम कर लेता हूँ स्टैक और टेक्स्ट फील्ड्स। ये मेन में अपने आप हो गया, क्योंकि इसका सोर्स कोड जो मैं अपलोड कर रहा हूँ गिटहब पे, तो इसीलिए इसको रखना है डिलीट करने से फिर। ठीक, अभी क्या करेंगे, एक नया फाइल लेते हैं। क्या दिखाना है इसमें, इमेज एंड बटन्स डॉट स्टेटफुल ही लेते हैं, इमेज इमेज बटन्स, ठीक है। मेन में इमेज IMAGE, ये रहा इमेज बटन्स का क्लास। ये आ गया अपना प्लेस होल्डर। तो यहाँ पे क्या करना है हमें, स्कैफोल्ड में डाल देते हैं ऐप बार, और बस टाइटल में लेगा ये विजेट, यानी कि एक टेक्स्ट डालना है, इमेज एंड बटन्स। देखो iOS में क्या होता है, ये iOS सिमुलेटर है, मेरा एंड्रॉयड वाला पता नहीं क्यों नहीं दिख ही नहीं रहा है, उसको डिलीट करके दोबारा क्रिएट करना पड़ेगा। तो iOS में बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो टाइटल होता है ऐप बार में वो सेंटर में ले लेता है, और एंड्रॉयड में बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट में होता है। तो इसमें बस सेंटर टाइटल फॉल्स करो, ये भी लेफ़्ट में आ जाएगा, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा एलिवेशन डाल देते हैं 3 dB का, ताकि ऐप बार और ये अलग अलग थोड़ा सा पता लगे, ठीक है। हो गया ऐप बार कंप्लीट। अब इसके बॉडी के अंदर एक क्या लेना है, पैडिंग एज इन सेट्स डॉट ऑल 30, चाइल्ड में कर देंगे कॉलम। ये तो सारा कुछ पिछला वाला ही है, ठीक है। तो पैडिंग हो गया। अब यहाँ पे क्या देखते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं बटन, ठीक है। तो बटन में एक आता है टेक्स्ट बटन, एक आता है एलिवेटेड बटन। तो ये देखो एलिवेटेड बटन अगर लेते हैं, एलिवेटेड बटन में इसका क्या है, 2 प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड है। जो रिक्वायर्ड है वो हमें देना ही देना है, अपने आप इसके पैरामीटर्स में आ जाते हैं। रिक्वायर्ड में क्या है, चाइल्ड, और एक है ऑन प्रेस, है ना, बाकी सब ऑप्शनल है। तो ऑन प्रेस को ऐसे कर देंगे, और चाइल्ड में टेक्स्ट डाल देंगे बटन में, क्लिक मी, ये देखो, ठीक है। ये देखो एलिवेटेड बटन कुछ इस तरह से दिखता है, ओके। अब क्या लेते हैं टेक्स्ट बटन, ये देखो टेक्स्ट बटन सेम। ये क्या होता है, ये देखो टेक्स्ट बटन मतलब टेक्स्ट की तरह दिखेगा, और कोई इसमें रेडियस वगैरह कुछ भी नहीं है। देखो एक इसमें हल्का सा शैडो है एलिवेटेड में, और टेक्स्ट में कोई शैडो नहीं है, प्लेन टेक्स्ट की तरह है। ये देखने में लगेगा कि ये टेक्स्ट है ना। तो यही बस बटन है। और क्लिक लिस्टनर में यहाँ पे अपना जो भी क्लिक करके काम करना चाहते हैं, अभी जैसे मैं लॉग लगाना चाहता हूँ एक, तो यहाँ पे लॉग में दे देते हैं एलिवेटेड बटन क्लिक्ड, ठीक है। इसका लॉग मैंने ये डाल दिया, और इसका लॉग में डाल देंगे टेक्स्ट बटन क्लिक्ड, ठीक है। तो अब जैसे एलिवेटेड में क्लिक करेंगे, लॉग में देखो एलिवेटेड बटन क्लिक आ गया,
और टेक्स्ट वाले में क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट बटन क्लिक आ गया। ये लॉग यूज़ करना अच्छी बात नहीं है। ये लॉग क्या होगा, जब हम लोग बिल्ड बना के ऐप का ऐप स्टोर में और प्ले स्टोर में डालते हैं तो ये लॉग हमेशा प्रिंट करेगा। तो इसीलिए बेटर प्रैक्टिस यही है कि डिबग प्रिंट यूज़ करें हम, ठीक है। तो ये बस डिबग के टाइम पे, मतलब जब हम फ्लटर से ऐप को रन करेंगे तभी ये प्रिंट होगा, नहीं तो प्रिंट ये नहीं करेगा साइंड ऐप में, ठीक है। तो ये देखो टेक्स्ट एलिवेटेड बटन और टेक्स्ट बटन में अपना क्लिक हो रहा है। अब इसमें कुछ कस्टमाइजेशंस है। इसमें अब टेक्स्ट को अगर बोल्ड करना है, टेक्स्ट को कलर देना है तो वो वैसे ही उसका स्टाइल है। टेक्स्ट को जो भी करना चाहते हो तो वो टेक्स्ट का स्टाइल है। अब बटन के भी कुछ स्टाइल्स है, तो यहाँ पे स्टाइल ले लेते हैं एक डॉट स्टाइल फ्रॉम, ठीक है। स्टाइल में एलिवेटेड बटन डॉट स्टाइल फ्रॉम है। अब यहाँ पे देखो क्या क्या हम लोग डाल सकते हैं। सबसे पहला क्या है, फोरग्राउंड कलर, ठीक है। तो यहाँ पे यूज़ करते हैं फोरग्राउंड कलर, कलर्स डॉट फेवरेट एम्बर। ये देखो, तो इसके अंदर हम जो भी अब कुछ प्लेस करेंगे ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला कलर ले लेगा। और ये इसका देखो क्लिक पे जो वो है स्प्लैश कलर है ना, ये भी रेड का हल्का सा शेडो दे रहा है टिन टाइप में। तो ये हो गया हमारा फोरग्राउंड कलर। इसमें टेक्स्ट को भी इसने फोरग्राउंड कलर में बदल दिया, क्योंकि हमने टेक्स्ट में कोई स्टाइल ही नहीं डाला है। तो अगर टेक्स्ट में कोई अलग स्टाइल होता, इसमें अगर कोई कलर होता, कलर्स डॉट ब्लैक, तो ये इसको चेंज नहीं करता, क्योंकि टेक्स्ट का खुद का एक कलर है। तो वो फोरग्राउंड कलर इस पर चेंज ही नहीं कर पाता। तो फोरग्राउंड ने क्या किया, बस उसका क्लिक के टाइम पे जो है स्प्लैश कलर उसने बस चेंज कर दिया। जब हम क्लिक करते हैं तो ये रेड वाला कलर शेडो दिखता है, ठीक है। तो समझ गए, ये है फोरग्राउंड कलर। अब क्या होता है, था बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड मतलब बटन का जो हमारा कलर है, ग्रीन में डाल देते हैं 50 हल्का सा। ये देखो ग्रीन करके उसने डाल दिया, और हमारा जो कलर था फोरग्राउंड, वो फोरग्राउंड पे काम आता है। और क्लिक छोड़ते ही जो ग्रीन हमने डाला हल्का सा टिंट कलर, ये ग्रीन दिखता है। उसके बाद क्या है, डिजेबल फोरग्राउंड कलर, डिजेबल बैकग्राउंड कलर, शैडो कलर, सरफेस टिंट कलर। तो डिजेबल ये है कि यहाँ पे क्या आता है, डिजेबल है नहीं, किसी बटन को अगर हम लोग डिजेबल करते हैं तो उस स्टेट में उस बटन का फोरग्राउंड कलर क्या होगा और उसका बैकग्राउंड कलर क्या होगा, तो ये उसके लिए यूज़ होगा। शैडो कलर, यहाँ पे देख लेते हैं शैडो कलर डाल के। शैडो कलर क्या है, कलर्स डॉट, अलग कलर देना पड़ेगा थोड़ा सा ताकि दिखे। ये देखो नीचे बटन का जो नीचे वाला पोर्शन है, ये उसने एक अलग कलर डाल दिया, शैडो कलर। तो इसका हमें क्या डालना है, एलिवेशन डालना है। एलिवेशन जितना ज़्यादा करोगे शैडो कलर उतना वो दिखेगा, है ना। तो एलिवेशन का मतलब ये होता है कि नीचे से उसका हल्का सा शैडो वाला कलर वो डाल देता है। ये देखो, ठीक है। तो फोरग्राउंड कलर, शैडो कलर, एलिवेशन कलर। उसके बाद और क्या यूज़ कर सकते हैं इसमें, आइकॉन तो यहाँ पे है नहीं, तो ये आइकॉन कलर दे रहा है। ओवरले कलर, ये सब उसमें काम आता है। क्या कहते हैं, वेब में ओवरले, यहाँ पे काम नहीं आएगा। टेक्स्ट स्टाइल, इसके अंदर जो टेक्स्ट होगा उसके स्टाइल क्या होंगे, ठीक। उसके बाद पैडिंग है। अब ये देखो एक पैडिंग सेम एज इट्स डॉट ऑल सिमेट्रिक या ओनली। इसमें अगर 30 डालेंगे तो ये देखो इसने 30 पैडिंग डाल दिया चारों ओर से, और उसके बाद उसने टेक्स्ट को सेट किया है। तो ये 10 वाला पैडिंग है ना। तो पैडिंग हो गया। तो यहाँ पे सिमेट्रिक ले लेते हैं, हॉरिजॉन्टल 20 एंड वर्टिकल 10। देखो हो गया। शैडो कलर डाल दिया, इसको CONST कॉन्स्ट कर देते हैं। सेम है वही पैडिंग वैडिंग, हर
किसी भी विजेट को किसी भी अंदर के उसके अंदर डाल सकते हैं, तो बस ज़्यादा कोई दिक्कत है नहीं। एलिवेशन यूज़ कर लिया, टेक्स्ट स्टाइल समझ गए। उसके बाद पैडिंग है, पैडिंग हमने डाल दिया। ठीक है, उसके बाद क्या है, साइड। यहाँ पे नहीं है। साइड के अंदर क्या डालना है, बॉर्डर साइड। ठीक है, ये जो बॉर्डर है चारों ओर से, अगर हम बॉर्डर देना चाहते हैं, अभी इसमें तो बॉर्डर है नहीं, तो देखो बॉर्डर साइज जैसे ही डालेंगे वो बाय डिफ़ॉल्ट उसमें डिफ़ाइन किया हुआ है कलर ब्लैक और विथ 1 dp, है ना। तो इसमें कलर अगर कुछ अलग देना चाहते हैं, कलर्स डॉट रेड विथ 2, तो ये देखो बॉर्डर सेट कर दिया उसने बटन में, तो ऐसे बॉर्डर यूज़ होता है। ठीक है, उसके बाद और क्या है, बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ ऐसे ऐसे। फिक्स साइज, मैक्सिमम साइज़ का क्या होगा, बॉर्डर साइड हो गया, शेप। ठीक है, आउटलाइन, बॉर्डर, शेप, इनेबल माउस कर्सर, डिजेबल माउस कर्सर। तो मतलब कोई ऐप अगर हम उसमें मैक ओएस के या विंडोज़ के लिए बनाते हैं, तो जब कर्सर जाता है माउस का तो क्या होगा, तो इसलिए वो प्रॉपर्टीज़ है, तो ये सब इसीलिए यूज़ करना है, और बाकी वैसे कुछ है नहीं। एनिमेशन ड्यूरेशन, टारगेट टैप, टारगेट साइज है ना। ठीक है, विजुअल डेंसिटी। अब इसमें क्या करते हैं, साइड। साइड यूज़फुल है, वो साइड तो डाल दिया यार, क्या था हमारा, शेप। शेप में क्या है कि इसका शेप डिफाइन करना। इसमें क्या होता है, राउंडेड रेक्टेंगल बॉर्डर। ठीक है, अब इसमें देखो राउंडेड रेक्टेंगल बॉर्डर मैंने जैसे ही डाला उसने रेडियस ख़त्म कर दिया, क्योंकि यहाँ पे बॉर्डर रेडियस 0 है, तो हम अपने हिसाब से रेडियस सेट करेंगे। अब बॉर्डर रेडियस, रेडियस डॉट सर्कुलर, कितना चाहिए मुझे, मतलब 5 dp चाहिए, 5 पिक्सल। तो ये देखो उसने 5 पिक्सल का अब चारों कॉर्नर को उसने रेडियस किया, पहले तो बहुत ज़्यादा था, है ना। तो शेप डालने के लिए, रेडियस सेट करने के लिए ये हो गया शेप, बॉर्डर डालने के लिए ये हो गया हमारा साइड, एलिवेशन, शैडो डालने के लिए हो गया एलिवेशन। इसको जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा शैडो दिखेगा, जितना कम करोगे उतना कम दिखेगा। ठीक है, शैडो कलर और एलिवेशन एक साथ इफ़ेक्ट डालता है। फोरग्राउंड कलर जब हम लोग क्लिक करते हैं उस टाइम पे उसका कलर क्या होगा, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर है। ठीक है, पैडिंग, पैडिंग है। तो ये कुछ ऐसे स्टाइल्स है एलिवेटेड बटन का। अब ये हो गया हमारा एलिवेटेड बटन। ठीक है, इन दोनों में अंतर क्या है, एलिवेटेड और टेक्स्ट में, एलिवेटेड में बाय डिफ़ॉल्ट वो एक स्टाइल सेट कर देता है, और टेक्स्ट बटन में कुछ नहीं करता, क्योंकि नाम ही है इसका टेक्स्ट बटन, एज ए टेक्स्ट की तरह दिखेगा, लेकिन ये है क्लिकेबल। टेक्स्ट तो हमारा क्लिकेबल नहीं है, ये बटन क्लिकेबल है, लेकिन वो टेक्स्ट की तरह दिखेगा। ठीक है, कहीं पे अगर हमें बटन चाहिए और टेक्स्ट की तरह दिखाना है लेकिन वो काम करेगा क्लिक, तो ये वाला काम में आता है। जैसे यहाँ पे मान लो हम दिखाना चाहते हैं, कोई एक लिस्ट है और उसमें दिखाना चाहते हैं व्यू ऑल, है ना, तो इसमें ऐसे दिखेगा। वहाँ पे अब ये गंदा लगता है, हॉरिजॉन्टल अगर कोई एक लिस्ट है यहाँ पे, तो उसके टॉप में होता है व्यू ऑल का सेक्शन। अब व्यू ऑल में क्लिक करते ही फिर हम लोग नेक्स्ट पेज में नेविगेट करते हैं। तो वो टेक्स्ट की तरह दिखाना है, लेकिन हमें चाहिए बटन, और एलिवेटेड करने पर ही वो अपने आप एक स्टाइल सेट कर देता है ना। तो इसीलिए ये टेक्स्ट बटन दिया गया है। ठीक है, अब इसमें देखो हमने वो टैप, टारगेट, साइज और 2-3 स्टाइल छोड़ दिया है। तो यहाँ पे अब देखो स्टाइल में डाल देता हूँ, सेम स्टाइल यहाँ पे भी अप्लाई हो जाएगा। ये देखो कोई दिक्कत नहीं, एलिवेटेड बटन वाला स्टाइल हम लोग टेक्स्ट बटन में डाल सकते हैं, टेक्स्ट वाला इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ टेक्स्ट बटन डॉट स्टाइल फ्रॉम, सेम स्टाइल। अब पता ही नहीं लग रहा कौन सा एलिवेटेड है और कौन सा वो है। तो मैं इसमें से शैडो कलर और ये हटा देता हूँ, साइड, शेप को रहने देते हैं। ठीक है, पैडिंग मुझे नहीं चाहिए इसमें, एज इनसेट्स डॉट 0,
है, बैकग्राउंड कलर। अब इसमें देखो क्या दिक्कत है, टेक्स्ट बटन में अगर सिंपल टेक्स्ट बटन लेते, अब इसमें कुछ नहीं है, पैडिंग मैंने 0 डाला है, टेक्स्ट में बस व्यू ऑल लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी इसने इतना जगह घेर के रखा है ना। तो इसका अब मुझे अगर जगह कम करना है तो टैप टारगेट साइज क्या डालना है, मटेरियल टैप टारगेट साइज डॉट श्रिंक रैप। ये क्या करेगा, विजुअल डेंसिटी, अरे ये तो कुछ कम ही नहीं कर रहा है भैया। अच्छा, मिनिमम साइज डॉट 0, ये देखो। तो टैप टारगेट साइज मैंने क्या कर दिया, श्रिंक रैप कर दिया, श्रिंक कर दो उसको, और मिनिमम साइज डॉट 0। तो अब ये क्या करेगा, बस उतना ही जगह ये घेरेगा जितना इसके अंदर चाइल्ड है। ये देखो अभी ये कितना छोटा हो गया है ना। तो अगर किसी लिस्ट के अंदर, आइटम के अंदर हमें अगर बटन दिखाना है, टेक्स्ट बटन, तो वो इतना जगह घेर लेगा बाय डिफ़ॉल्ट। तो वो जगह कम करने के लिए कि जितना तुम्हारा भाई डेटा है, चाइल्ड है जितना बड़ा, उतना ही तुम जगह लो, तो उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा टैप टारगेट साइज विथ मिनिमम साइज 0। तो ये सब जगह छोड़ देगा और अपने आप उस पर सेट हो जाएगा। और इस पर एक है पैडेड, देखो पैडेड जैसे ही डालेंगे तो ये चारों ओर से पैडिंग ले लिया है ना, जगह ले लिया इसने। तो यहाँ पे हमें करना है क्या, श्रिंक रैप। तो ये हो गया हमारा बटन, टेक्स्ट बटन और एलिवेटेड बटन। तो बस ये 2 बटन ही काफ़ी है, पूरा काम ये दोनों बटन ही करके फेंक देता है, कोई और दिक्कत है नहीं। ठीक, तो बटन हो गया, एलिवेटेड बटन, टेक्स्ट बटन। अब इसमें हम लोग देखेंगे इमेज व्यू। तो इमेज में क्या क्या है देखो, एक होता है एसेट से इमेज लेते हैं, एक होता है फाइल से ब्राउज़ करके पिक करके फोल्डर से निकाल के, गैलरी से निकाल के सेट करते हैं। एक होता है मेमोरी, मेमोरी मतलब जब हम लोग इमेज को कंप्रेस करते हैं, कुछ करते हैं या कैमरे से इमेज खींचते हैं तो वो कुछ अलग बाइट में देता है हमें डेटा, तो वो दिखाने के लिए मेमोरी यूज़ करते हैं। एसेट मतलब अगर हम प्रोजेक्ट के फोल्डर एसेट के अंदर अगर रखेंगे वहाँ से, फाइल तो फाइल हो गया। और एक है नेटवर्क, मतलब URL डालो इमेज का और दिखाओ। ठीक है, तो ये 4 तरह के इमेज है, एसेट, फाइल, मेमोरी एंड नेटवर्क। एसेट मतलब हमारे प्रोजेक्ट के अंदर ही रखा हुआ है, आइकन, लोगो वगैरह। फाइल मतलब जो हम पिक करेंगे, ब्राउज़ करेंगे अपने गैलरी से, वो हो गया। मेमोरी कभी हम लोग अगर कन्वर्ट करते हैं, इमेज को कंप्रेस करते हैं, तो उसके लिए यूज़ होता है ये। और नेटवर्क URL से होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना क्या देखेंगे, नेटवर्क वाला। तो यहाँ पे मैं एक डाल देता हूँ टेक्स्ट, नेटवर्क इमेज, स्टाइल टेक्स्ट स्टाइल, फॉन्ट वेट, बोल्ड, नेटवर्क इमेज। ठीक है, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ एक तो साइज बॉक्स, हाइट 20, थोड़ा सा गैप डालने के लिए इस बटन में और उस बटन में। ठीक है, अब यहाँ दिखाएंगे नेटवर्क इमेज। तो अब यहाँ पे इमेज ले लेते हैं अपना एक इमेज डॉट नेटवर्क, और क्या चाहिए इसको, src मतलब URL है ना। यहाँ पे बस इमेज का URL डालना है। तो चलो इमेज का URL डालते हैं इमेजेस कोई भी एक इमेज पिक करते हैं, ये वाला ले लेते हैं, ओपन विथ न्यू टैब। ये रहा हमारा इमेज का URL, और यहाँ बस सेट कर दो। ये देखो इमेज आ गया।
है ना। अब ये क्या किया, इमेज को नेटवर्क से उठा के यहाँ पे दिखा दिया। ये हो गया हमारा नेटवर्क इमेज। अब क्या था, अब है एसेट। मैंने क्या कॉपी किया यार, अब एसेट इमेज। तो एसेट हमारे प्रोजेक्ट के फोल्डर के अंदर होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो एक फ़ोल्डर बनाना है एसेट्स नाम से, और यहाँ पे इमेज हमें पेस्ट करना है ना। तो ये एक इमेज है और इस इमेज को मैं इस फोल्डर के अंदर क्या करूँगा, पेस्ट कर दूँगा। ये देखो ये वाला इमेज, ठीक है। तो एसेट्स के अंदर हमने एसेट के अंदर ये सेट कर दिया, और इमेज दिखाने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एसेट्स डालना पड़ेगा हमें। इमेज डॉट एसेट क्या था, लोगो डॉट png ये नाम था ना। ये देखो लोगो डॉट png नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, एसेट्स जैसे ही हम लोग यूज़ करेंगे, हमें pubspec.yml फाइल में जाके नीचे देखो एक कमेंट किया हुआ है, ये रहा एसेट्स। तो इस एसेट्स को हमें करना है अनकमेंट, और यहाँ पे डालना है फोल्डर का नाम अपना एसेट्स करके छोड़ दो बस, और ऐप को स्टॉप करके फिर से रन करवाना है, क्योंकि हमने pubspec.yml फाइल को मॉडिफाई किया हुआ है। फिर से रन हो रहा है, ये थोड़ा सा टाइम लगेगा। हो गया, ठीक है। ये आ गया। अब यहाँ पे डालना है, ये देखो आ गया। pubspec.yml में मैंने कर दिया कि मेरे कौन सा वाला फ़ोल्डर यूज़ होना है एसेट्स के अंदर। तो एसेट्स के अंदर एसेट्स ही यूज़ होना है। अगर यहाँ पे और एक फ़ोल्डर होता इमेजेस नाम से, और इसके अंदर ये लोगो रहता, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं एसेट स्लैश इमेजेस ऐसे कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इमेजेस ऐसे डालते हैं। अब ये देखो, अब ये क्या कर रहा है, इमेज को जैसे ही सेट हो रहा है, इमेज की साइज़ बहुत बड़ी है, पेज छोटी है, तो इसीलिए ये ओवरफ्लो जा रहा है। कितना, 14 पिक्सल। तो यहाँ पे हम दे देंगे हाइट एंड विथ नहीं डालते हैं, विथ बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑटो पिक कर लेगा। बस हाइट डाल देते हैं एक 64। ये देखो ये एसेट वाला इमेज आ गया, और ये रहा नेटवर्क वाला, ठीक है। एसेट वाला इमेज जो था वो इसी तरह का डिज़ाइन किया गया है इसको, तो इसीलिए मतलब ये ऐसे इमेज दिख रहा है। लेकिन इमेज व्यूज़ ने जो जगह लिया है वो तो स्क्वायर ऐसे शेप में लिया हो, स्क्वायर बोल, हाँ स्क्वायर जगह लिया होगा उसने, स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप में। और नेटवर्क इमेज नेटवर्क से आ रहा है। फाइल और मेमोरी अभी दिखा नहीं सकता, जब हम लोग आगे जाएंगे गैलरी से पिक करेंगे तब फाइल और मेमोरी देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इमेज में कुछ एक कस्टमाइजेशन है। जैसे ये एसेट वाला इमेज जो छोटा था इसको दिखा दिए इसीलिए इतने। अब ये नेटवर्क इमेज जो है इसको अगर मैं हाइट और विड्थ दे दूँ, ठीक है। हाइट मान लो मैंने दे दिया इसको 128, और विड्थ भी दे रहा हूँ इसको 128,
तो ये देखो ऐसे दिख गया ये। तो इसको मैं पहले उसके अंदर ले लेता हूँ एक, ऐसे पता नहीं लग रहा है ना कि वो इमेज श्रिंक हो रहा है हम लोगों का, एस्पेक्ट रेशियो बिगड़ रहा है इसका। कंटेनर कलर कलर्स डॉट 50 और इसमें डाल देते हैं इमेज को। ये देखो है ना, 128 हाइट विड्थ है। इमेज ने इतना जगह घेरा है, लेकिन इमेज दिख रहा है ऊपर से और नीचे से थोड़ा सा गैप देके, क्योंकि इसका एस्पेक्ट रेशियो बिगड़ चुका है। क्योंकि इमेज जो हमारा था कुछ और ही साइज़ का है और हम कुछ ही और ही साइज़ में उसको सेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे अगर हमें फोर्सफुल्ली इमेज को यहाँ पे फिट करना ही है तो एक फिट नाम की प्रॉपर्टी आती है। फिट बॉक्स फिट डॉट, एक कवर होता है, एक फिल होता है, और फिट हाइट और फिट विड्थ। तो कवर क्या करेगा, ये उस एरिया को कवर कर लेगा, चाहे इमेज मेरा कितना भी क्रॉप हो जाए, सेंटर से उठा के सेंटर क्रॉप की तरह ही काम करेगा कवर। और फिल क्या होता है, इमेज को कैसे भी तोड़ मोड़ के वो पूरा इमेज उसी जगह के अंदर दिखाएगा, एलोकेटेड जो हमने स्पेस दिया हुआ है उसको। ठीक है, और फिट हाइट जो है वो बस हाइट को फिट करेगा। ठीक है, और फिट विड्थ जो है वो सिर्फ विड्थ को फिट करेगा, हाइट को छोड़ देगा। विड्थ का इमेज उसने बाय डिफ़ॉल्ट सेट कर लिया, विड्थ जैसे दिखता है, जैसे अच्छा दिखेगा, और हाइट को उसने गैप कर दिया। ठीक है तो ये एक फिट है। फिट हमें कैसे चाहिए, कवर चाहिए, फिल चाहिए, या फिट विथ फिट हाइट। तो 4 तरह के फिट यूज होता है। कवर मतलब सेंटर क्रॉप हो गया, फिल मतलब उसी इमेज को वो एकदम पूरा फिल करेगा एज टू एज, चाहे इमेज कैसे भी दिखे। ठीक है, फिट हाइट बस हाइट को सेट करेगा, वो इमेज के जैसा हाइट है वो हाइट सेट कर देगा, और विथ चाहे क्रॉप हो कुछ हो वो कोई जिम्मेदारी नहीं है उसकी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इमेज व्यू। ठीक, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ क्या, कवर, ताकि अच्छा दिखे थोड़ा सा। ठीक है, ये हो गया इमेज। अब यहाँ पे क्या होता है, तो ये कंटेनर की अब कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कंटेनर हटा देता हूँ। कंटेनर बस मैंने दिखाया इमेज का जो एस्पेक्ट रेशियो फिटिंग का इशू था, इसीलिए, ऐसे तो पता ही नहीं लगता कुछ, है ना। तो अब इमेज को हमें क्या चाहिए, राउंड शेप में चाहिए या कॉर्नर रेडियस बटन की तरह हमें करना है इमेज का, तो कैसे करेंगे। तो ये इमेज डॉट किसी भी इमेज व्यू में नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे और कुछ चीज़ें हैं, जैसे ये देखो, लोडिंग बिल्डर, एरर बिल्डर। ठीक है, जब इमेज लोड होगा तब हमें, क्योंकि ये नेटवर्क से आ रहा है, मेरे तो वाईफाई से कनेक्टेड है, इसीलिए इमेज जल्दी से लोड हो गया। अगर 3G 4G में होता है, इमेज साइज़ बहुत बड़ी है, लोड होने में कुछ टाइम लेगा इमेज। तो उसके लिए यहाँ पे देखो 2 उन्होंने फंक्शन दे के रखा है, लोडर बिल्डर, कि जब तक इमेज लोड हो कुछ और दिखाओ यहाँ पे, और इमेज लोड होते होते अगर कुछ एरर हो गया तो उस टाइम पे हम क्या देखना चाहते हैं, ब्लैंक तो नहीं छोड़ सकते हैं ना। तो यहाँ पे है एक लोडिंग बिल्डर, एक फंक्शन है, और ये क्या लेगा, विजेट लेगा एक। तो यहाँ पे हमें रिटर्न करना है कुछ भी, एक प्रोग्रेस बार या कुछ रिटर्न करवा दो, बस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें पता ही नहीं लगेगा प्रोग्रेस बार कैसे दिखाएं हम, क्योंकि फटाक से इमेज लोड हो रहा है। तो ये लोडिंग बिल्डर, बस रिटर्न करना है कि विजेट, कुछ भी डाल दो, हो गया। और क्या होता है, एक एरर बिल्डर, इसमें भी रिटर्न टेक्स्ट कर देते हैं, और इसमें लिख देते हैं लोडिंग एरर। ठीक है ना, और इसका एल काट देते हैं। ये देखो URL मैंने गलत दे दिया, तो उसने दे दिया लोडिंग एरर, क्योंकि लोडिंग के टाइम पे ही तो यहाँ पे लोडिंग एरर ना डाल के इसका जो प्लेस होल्डर था ये वाला डाल दो, और इसकी हाइट विड्थ तो हमें सेट करना है ताकि वो सेम जगह में दिखे, है ना। तो साइज बॉक्स हाइट हमारा क्या है 128 और विड्थ है 128, चाइल्ड में डाल देंगे प्लेस होल्डर। ये देखो मतलब लोड हुआ ही नहीं अब, ये आ गया। तो ये है एरर बिल्डर। यहाँ पे क्या था, एल,
डेटा आ रहा है, मतलब ये लोडिंग हो रहा है क्या? लोड ही नहीं हो रहा है इमेज, तो क्या हो गया इमेज को? एरर बिल्डर, लोडिंग बिल्डर, ये लोडिंग बिल्डर हमेशा अच्छा, ये लोडिंग प्रोग्रेस भी है यहाँ पे, देखो कि कितना लोड हुआ, इसको भी हम दिखा सकते हैं। स्टॉप कर लेते हैं। Until the image loaded this is अच्छा, कैसे में से वो दे रहा था, ठीक है। लोडिंग बिल्डर में विजेट चाइल्ड ही भेज रहा है ये। फ्रेम बिल्डर और लोडिंग बिल्डर, ठीक है। तो ये लोडिंग बिल्डर हो गया और फ्रेम बिल्डर हो गया। और यहाँ पे एक वो भी था प्लेस होल्डर, तो यहाँ पे मुझे दिख नहीं रहा है, वो लोडिंग बिल्डर के अंदर ही पास करना है, ठीक है। वो अभी पता भी नहीं लगेगा, ये जल्दी से लोड हो जा रहा है, तो हमें मोबाइल के डेटा से कनेक्ट होकर दिखाना पड़ेगा। चलो इसको नेक्स्ट कभी कवर कर लेंगे हम लोग, जब रियल टाइम कुछ प्रोजेक्ट डेवलप करेंगे तब देखना कि प्लेस होल्डर कैसे दिखता है। यहाँ पे हम लोडर भी डाल सकते हैं, परसेंटेज भी डाल सकते हैं, कितना % लोड हुआ। तो अभी हम क्या कर रहे थे कि इमेज को राउंड कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक विजेट है क्लिप आर रेक्ट, ठीक है। इसमें हम डाल देंगे बॉर्डर रेडियस, सेम वैसे ही बॉर्डर रेडियस जो सर्कुलर अगर करेंगे, और 10 dp डालेंगे, कॉमा चाइल्ड। वो देखो चाइल्ड के अंदर ये कुछ भी लेगा, कोई भी विजेट, देखो 10 dp इसने चारों ओर से रेडियस डाल दिया। तो यहाँ पे मैंने सर्कुलर डाला है इसीलिए चारों ओर हो गया, है ना। और अगर यहाँ पे ओनली करेंगे टॉप लेफ्ट रेडियस डॉट सर्कुलर 10, तो सिर्फ लेफ़्ट साइड वाला ही ये राउंड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सर्कुलर ही रहना हूँ, बाकी कुछ से देख लेना। अब अगर हमें पूरा गोल करना है इसको, तो हाइट वेट जितना है उतना अगर रेडियस दे देंगे तो ये पूरा सर्कल हो जाएगा एकदम, ठीक है। राउंड इमेज बन जाएगा ये, देखो अगर हाइट और विड्थ हमारा जितना है उतना ही अगर मैं रेडियस कर देता हूँ तो ये पूरा गोल हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया मेरा गोला इमेज, वो वैसे था बस। और ये हमारा एसेट्स के अंदर से लिया गया है, बस यही है। इमेज बटन कंप्लीट। और क्या चाहते हो उसमें? अब नेक्स्ट वीडियो में फिर क्या देखेंगे, देखते हैं।